पीर दे दीदार हक पाया भी नहीं जाना, हक पाया भी नहीं जाना, हक पाया भी नहीं जाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, इंसान जब तक अपने अंदर की सफाई नहीं करता, अपने के अंदर की कमियां दूर नहीं करता, तो उस मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे नहीं ले सकता। जब अंत्यकरण की पूर्णतः सफाई हो जाती है तो वो परमपिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। उसके नूरी स्वरूप के नजारे जीव हासिल करने लगता है और वो तमाम खुशियां मिलती हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। और अंदर की सफाई कहीं पे संभव है तो वो रूहानी सत्संग, जीव सत्संग में आए, अंत्यकरण की सफाई करे और मालिक की कृपा पात्र बना जा सकता है। सत्संग में राम नाम का पानी मिलता है, अमृत आबो हयात मिलता है, जिसको जीव जितना अंदर मल मल के धोएगा, यानी जितना ज्यादा जाप करेगा, अभ्यास करेगा, उतनी जल्दी अंदर की मैल उतरती जाएगी और जीवात्मा परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बनती जाएगी। सो अंत्यकरण की सफाई भी बहुत जरूरी है। वैसे बाहर भी सफाई रखो तो समाज में लोग इज्जत करते हैं। किसी में से बदबू आती हो तो लोग कन्नी कतराते हैं। कई बार ऐसा होता है, अच्छे भले नेक इंसान होते हैं, बड़े दिखने में लगता है भाई बड़े नेक, बड़े कपड़े डाले हैं, बड़ा खूबसूरत दिख रहे हैं, जब बात करते हैं पास मुंह करके तो कईयों को उल्टी आ जाती है, क्योंकि संभाल नहीं करते। कोई ब्रश नहीं करना, समय के अनुसार संभाल नहीं करनी, तो नेचुरली वो बदबू आती है। तो हम ये भी कहते हैं कि बाहर की भी सफाई रखो। सुबह सवेरे नहाना बहुत ही बढ़िया रहता है, सारा दिन आदमी तरोताजा रहता है, और सुबह एक बार मिस कर दे तो आलस सारा दिन ऊपर चढ़ा रहता है। और अंत्यकरण की सफाई इससे भी अरबों गुना ज्यादा जरूरी है। जैसे बाहर ना नहाने से आलस आ जाता है, ज्यादातर ये देखा गया। वैसे कहीं जो आदि हैं या यूं कहें आदि मानव जंगलों में रहते हैं वो तो नहाते ही नहीं, वो तो बात अलग है। लेकिन फिर भी इंसान सभ्य है, इंसान सभ्यता में रहता है तो उसके लिए जरूरी है। लेकिन अंत्यकरण की सफाई बहुत जरूरी है। सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा जब तक नाम नहीं लेता, सुमरन नहीं करता, अंत्यकरण की सफाई नहीं होती और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। इसलिए अंत्यकरण की सफाई करो, मालिक के नाम का सुमरन करो, ताकि दिल का शीशा साफ हो जाए और मालिक के नूरी स्वरूप का अक्स आपको उसमें भी नजर आए और जर्रे जर्रे में भी नजर आने लगे। तो आज भारत में बात होनी है जी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, वहां नाम चर्चा टीम में साथ संगत है दोनों जगह। पहले सिलीगुड़ी। हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए, बात कीजिए। हाँ पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। जी पिताजी, बोलने की हिम्मत देना पिताजी। जी बोलिए। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से हम नाम चर्चा टीम के सेवादार सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं पिताजी। पिताजी, आप जी के हुक्म से हमने यहाँ पर नाम चर्चाएं की
व सफाई भी की पिताजी। प्यारे पिताजी, वर्धमान रोड से झनकार मोड़ होते हुए महानंदा नदी तक शहर की सफाई की। पूज्य पिताजी, आप जी द्वारा दिया गया पवित्र प्रसाद व आप जी ने जो रहमत भरा आशीर्वाद यहाँ के लोगों को दिया था, हमने बताया पिताजी। पिताजी, यहाँ के प्रेसिडेंट, वार्ड काउंसलर, व्यापार मंडल के गणमान्य आदमियों ने सफाई करने के लिए बात की तो वो तुरंत तैयार हो गए। कहने लगे हम भी साथ लगकर सफाई करेंगे। पिताजी, ये बात हमने संगत के सेवादार मोहनलाल गोयल से की। शहनशाह जी वो कहने लगे कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, लाखों करोड़ों के व्यापार हैं, ये अपनी दुकान से गिरा हुआ कागज नहीं उठाते, सफाई कैसे करेंगे। पर पिताजी, आप जी की रहमत भरा आशीर्वाद से सभी ने झाड़ू उठाकर जब तक काम समाप्त नहीं हुआ सफाई कीजिए। ये देखकर लोग कहने लगे कि ये तो चमत्कार हो गया जो हम अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं जी। पूज्य पिताजी, यहाँ के गोल्डन प्लाजा के सभी व्यापारियों ने मिलकर प्रेसिडेंट साहब ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा को आप जी के नाम ग्रीन एस वेलफेयर फॉरेस्ट सोसाइटी को प्रशंसा पत्र भी दिया है पिताजी। जी, आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया है शहनशाह जी। पूज्य पिताजी, मोहनलाल जी सेवादार यहाँ सिलीगुड़ी के पिताजी बात करना चाहते हैं पिताजी। अगर आप जी की आज्ञा तो बात करवा देते हैं पिताजी। जी जी, करवाइए। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आप जी की रहमत मेरे और मेरे परिवार पे सदा बनी रहे और सिलीगुड़ी में आप सत्संग का मौका प्रदान करो और मेरे को भी ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं सेवा का कार्य कर सकूं। जी बेटा, भगवान से प्रार्थना करेंगे बेटा कि भगवान आपको सेवा सिमंड सत्संग में आगे बढ़ाए, नेक कामों में तरक्की दे। और सत्संग का यहाँ तक है, जरूर बेटा जब भी मौका मिला तो जरूर आपके दर्शन करेंगे और सत्संग करेंगे बेटा। लंदन सतगुरु तेरे से। जी शहनशाह जी, यहाँ के सेठ देवराज जी बात करना चाहते हैं पिताजी, करवा देते हैं। जी जी जी। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जी, आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, आपकी रहमत हमारे पे बनी रहे। आप जी ने जो सिल्लीगुड़ी में आकर हमें सबको दर्शन दिए, इसका हम सारे सिल्लीगुड़ी वासी आपका तहे दिल से नमन करते हैं जी। जी, आशीर्वाद। आपकी दया मेहर से यहाँ पर आपके निर्देशन से जो सिल्लीगुड़ी में सफाई का कार्य जो रहा, वो हम जो एक जैसा बन पड़ा, जैसा हो सका वैसे करने की कोशिश की है। तो कहीं भी गलती होगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं जी। नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, सबने मिलके बहुत ही बढ़िया किया है, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद। धन्यवाद पिताजी। और आपकी दया रहमत हमारे सारे सिल्लीगुड़ी वासियों पर, हमारे परिवार पर आप बनाए रखना, यही आपसे जो है कि कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही आपसे विनती है जी। जी, आशीर्वाद बेटा। धन्यवाद पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आशीर्वाद बेटा। पिताजी, ये यहाँ की सिलीगुड़ी की सारी साथ संगत पिताजी, बहन है, भाई हैं, गणमान्य व्यक्ति सभी बैठे पिताजी, आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद। जो भी आप सेवा कार्य करते हैं, जैसे आपने सफाई अभियान चलाया वहां, तो पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हट जाती, कितने बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आपने बहुत बड़ा समाज का भला किया है, उसके बदले में भगवान बहुत खुशियां बख्शता है। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे, मालिक रहमो गरम से नवाजे। और आपके पास प्रसाद दिख रहा है हमें,
तो वो प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे, अच्छे कामों में आप आगे बढ़े। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, तो अब दार्जिलिंग वाले बात करें जी। धन धन सतगुरु तेरा पिता जी, बोलने की हिम्मत बख्शना पिता जी। जी बोलो। इंशा जी, नाम जैसा टीम दार्जिलिंग से बोल रहे हैं जी। पिता जी वेब कैम ना होने का क्षमा करना पिता जी, थोड़ा कांटेक्ट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। पिता जी नाम चर्चा टीम है दार्जिलिंग की साथ संगत बैठी है जी। पिता जी आप जी की रहमत से, आप जी के हुक्मानुसार नाम चर्चा टीम जगह जगह नाम चर्चा कर रही है जी। वह साथ संगत से मिल रहे हैं जी। जब भी लोगों से मिलते हैं पिता जी, वो उनको कहते हैं कि गुरुजी ने आपका हालचाल पूछने के लिए आप यहाँ पे भेजा है और आपके लिए आशीर्वाद भेजा है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता पिता जी उनका। और पिता जी यहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था पिता जी, और कहते हैं अगर आप जी ने यहाँ पे चरण न टिकाए होते और आप जी की रहमत ना होती तो यहाँ पे सब कब्रें ही और कब्रिस्तान ही नजर आता। आप जी की रहमत से सभी दार्जिलिंग ठीक ठाक है पिता जी, और आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता जी। जी बेटा, सब मालिक का रहमो करम है बेटा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ की साथ संगत के कुछ लोग आप जी से बात करके धन्यवाद करना चाहते हैं पिता जी, अगर आप जी की आज्ञा हो तो। जी जी बोलिए। हेलो जी। धन धन तेरा ही आसरा गुरु जी। लोकराम बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए लोकराम जी। और आप ठीक हैं गुरु जी? हाँ बिल्कुल, आप सुनाइए। आप लोगों की कृपा से हम लोग बच गए गुरु जी, बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी कोई पता नहीं होता कहाँ होते हम लोग। जी बेटा, भगवान की बिल्कुल कृपा रही, वरना बहुत भयानक था भाई। भगवान ही रखने वाले हैं बेटा। एक सेकंड का एक झटका हो जाता तो यहाँ कुछ भी नहीं रहता गुरु जी, और आप आए थे इसलिए बच गया गुरु जी, क्योंकि आपने यहाँ सब कुछ छोड़ दिया अपना, इसीलिए हम लोग बच गए हैं गुरु जी, आपकी कृपा हुई है। जी बेटा, बस मालिक ही कृपा करने वाले हैं। यहाँ सत्संग होती हैं, भगवान जरूर कृपा करते हैं बेटा। वहाँ बचाव तो जरूर होता है, निश्चित है। जैसे लेह लद्दाख में सत्संग हुई थी, तो वहाँ जिन जिन एरियो में सत्संग हुआ था वहाँ किसी का बाढ़ बांका नहीं हुआ था, ये वहाँ की साथ संगत ने बताया था। तो ऐसे ही आपके एरिया में और गैंगटॉक साइड में तो ऐसा ही हुआ। सो मालिक ही रक्षा करने वाले हैं बेटा, यहाँ भगवान का नाम है, वहाँ सब कुछ है। और गुरु जी आपका बता दें कि जी, हम लोग तो आपकी राह देख रहे हैं, कब आपके दर्शन हो। मौसम कैसा है आपके यहाँ? हम लोग भी ये दिवाली के बाद जनवरी तक आएंगे आपका दर्शन करने के लिए गुरु जी। जी जी, बहुत बहुत स्वागत, आप आइए, जरूर आइए। मौसम तो बहुत बढ़िया है, अभी तो थोड़ी थोड़ी सर्दी, हल्की हल्की सर्दी पड़ने लग गई है गुरु जी। अच्छा अच्छा। अभी तक तो बहुत अच्छी धूप लग रही थी, अब बहुत बढ़िया है गुरु जी। जी जी। और हमारे लायक कोई सेवा हो गुरु जी? जी जी जरूर बेटा, जरूर बताएंगे। आप तो जिम्मेवार हैं वहाँ के सब लोग, और बस जितना हो सके राम नाम आगे लोगों को बताएं, चर्चा करें सत्संग के बारे में, उतनी ज्यादा घर में खुशियां और बरकतें आती हैं। नहीं गुरु जी, आप यहाँ आए थे बोल के हम लोगों को तो बस बचाव हो गया, नहीं तो क्या होता क्या नहीं अभी मिलना ही नहीं होता। आप बस आपको यादगार रह जाते कि उनसे मिले थे गुरु जी। जी बेटा। हाँ गुरु जी, इनसे भी थोड़ा बात कर लीजिए। जी जी। गुरु जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद। आप कैसे हैं गुरु जी? बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सुनाइए। हाँ, यहाँ पर भी सब कुछ आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। भूकंप बहुत बड़ा आया था तो जी, तो आपकी कृपा से आपको
बहुत अच्छा, मैंने कोई क्षति नहीं हुआ। सिक्किम में ज्यादा हुआ है, तो यहाँ दार्जिलिंग में कोई खास नहीं हुआ है। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। जी बेटा, मालिक की रहमत है। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ लीजिए बात। धन धन सदगुरु तेरा ये सब इधर यहाँ की सारी साधुसंगत बैठी है और आपका आशीर्वाद चाहती है विजयी। जी बेटा, सेवा सुमन करें, अच्छे नेक कर्म करें बेटा, तो भगवान दया में रहमत करते हैं, जीव को तमाम खुशियां देते हैं। आशीर्वाद सारी साथ संगत को। और जो भी आपने प्रसाद कोई रखा है तो वो प्रसाद बन गया भाई। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद सदगुरु जी, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जी। हरजीत कौर चहल, प्रिंस रूपरट, कनाडा। प्यारे पिताजी, आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। दीन दुखी मध्य बैंक में 18,686 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, सेवा सुन में मन लगे, परिवार का आपस में प्यार बढ़े। मालिक से दुआ करते और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। घर जाने वाले कुछ सेवादार 9 से 13 दिन वाले, और बेंगलोर से एक भाई 65 दिन की सेवा। तो जितना सेवा की सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक खुशियां दे आपको, घरों में खुशियां दे। प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, मालिक रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना जी, परिवारों को भी देना आशीर्वाद आशीर्वाद जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी ने इसी तरह प्रेम प्यार से बैठे रहना है जी।